इंडिया एक बार फिर से वन साइडेड मुकाबला हार गई है। इंग्लैंड ने फिफ्थ T20 मैच जो है 56 रन से हरा दिया है। इस तरह टीम इंडिया व्हाइट वॉश हो गई है इंग्लैंड में 4-0। 5 मैचों की T20 सीरीज थी। यकीन मानो अगर 5वां T20 मैच भी इंग्लैंड को बैटिंग देते थे तो इंग्लैंड इनको 5वां T20 मैच भी हरा देती। अभी तक टीम इंडिया जब से घर से निकले हुए हैं तब से लेकर अभी तक टोटल 7 T20 मैचेस इन्होंने खेले और एक मैच नहीं जीत सके। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में अभी तक 7 T20 खेलने के बावजूद भी वो एक मैच नहीं जीत सके। इंडिया नंबर 1 रैंकिंग की टीम थी, इंडिया नंबर 1 T20 टीम थी जिसको अभी जमीन पे धकेल दिया है। इंग्लैंड की टीम जो है वो नंबर 1 पे आ गई है। आज का मुकाबला बहुत शानदार हुआ। बेसबॉल की तरह ट्रीट किया गया, बेसबॉल की तरह हिटिंग की गई इंग्लैंड की तरफ से। क्या स्मैश किया गया है। इंडिया की टीम को टोटल 17 छक्के और 17 चौके मारे गए हैं। जॉस बटलर ने अपना कैरियर बेस्ट रन्स आज बनाए, 131 रन उन्होंने मारे हैं। मार मार के उन्होंने पागल कर दिया। और उसके बाद हैरी ब्रूक आते हैं और हैरी ब्रूक 95 रन की नॉक खेल के जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 रन शॉर्ट पड़ जाते हैं उनके 100 कंप्लीट होने में। और टीम इंग्लैंड अपना हाईएस्ट एवर स्कोर 257 रन जो है वो इंडिया के खिलाफ बना देती होती है। और टीम इंडिया जब चेस करने के लिए आती है 200 रन बनाते हैं, मुश्किल 200 पे पहुंचते हैं। और इंडिया की तरफ से फ्लॉप 3 खेल पेश किया जाता है जो इनके 100 मैच खेलने वाला बंदा जो है अक्षर पटेल 4 ओवर के स्पेल में 63 रन वो बंदा खा के जाता है। सबसे ज्यादा रन इसी बंदे ने खाए हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं प्रिंस यादव, 4 ओवर में 60 रन वो खा के जाते हैं। शिवम दुबे को 1 ओवर दे दिया जाता है 19वां। हालांकि शिवम दुबे को ओवर देना था तो 11वां 12वां ओवर कहीं दे देते हैं, आप लोग मिक्स एंड मैच कर लेते हैं। लेकिन शिवम दुबे को 19वें ओवर देने के लिए दिया गया। पहली गेंद के ऊपर छक्का, दूसरी के ऊपर छक्का, तीसरी बॉल के ऊपर चौका, चौथी बॉल के विकेट, 5वीं बॉल विकेट, छठी बॉल पे फिर से छक्का। 22 रन उस बंदे को पड़ जाते हैं। और उसके बाद सूर्यांश आते हैं 3 ओवर में वो भी 40 रन खा के चले जाते हैं। बचते हैं तो आज प्रसिद्ध कृष्णा थोड़ा सा बच जाते हैं और अर्शदीप सिंह बच जाते हैं। और हाईएस्ट एवर पार्टनरशिप इन क्रिकेट हिस्ट्री बनाई जाती है 233 रन की पार्टनरशिप और आज टीम इंग्लैंड बना लेती है। और टीम इंग्लैंड की जो ब्रूटल किस्म की हिटिंग है, अनबिलीवेबल सीन था। बेसबॉल चल रहा था, चुपेड़े मारी जा रही थी। हालांकि टीम इंडिया को चांसेस बहुत मिले हैं। हैरी ब्रूक के 2 कैच ड्रॉप हुए, तीसरा बहुत क्लोज था। 2 कैच हैरी ब्रूक के ड्रॉप हुए और 1 कैच जो है वो जॉस बटलर का ड्रॉप हुआ है। हैरी ब्रूक अभी स्टार्ट के ऊपर आए ही थे, 5वां ओवर चल रहा था, अभी वो 3 रन उन्होंने बनाए हुए थे। शॉट पड़ती है और स्लिप के ऊपर शायद उस वक्त शिवम दुबे खड़े होते हैं और वो कैच पकड़ना चाह रहे होते हैं। भाई उसकी हाथ कहां, टांगे कहां, वो कैच पकड़ रहा है। इतनी घटिया फील्डिंग वो कर रहे थे उस जगह पे। और उसके बाद हैरी ब्रूक 85 रन के ऊपर होते हैं और उस वक्त भी उनका कैच जो है ईशान किशन भी एक छोड़ते हैं, तिलक वर्मा से एक कैच ड्रॉप हो जाता है, समझ ही नहीं आ रही। और जॉस बटलर का भी कैच जो है 101 रन के ऊपर बाउंड्री लाइन के ऊपर एक्स्ट्रा कवर के पास वो छक्का मारने जाते हैं और बाउंड्री लाइन के ऊपर सूर्यांश जो है वो पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो कैच ड्रॉप कर देते हैं। 4 कैच जो है वो ड्रॉप किए जाते हैं, तभी जाके ये 257 रन बोर्ड पे लगते हैं। और टीम इंडिया अब आज 2 चेंजेस करती है अपने पास। एक वो निकालते हैं वाशिंगटन सुंदर को और दूसरे नंबर पर डेब्यूटेंट बच्चा जो था, बॉस बेबी का नाम दिया जा रहा था, उसको आज ड्रॉप कर दिया जाता है सूर्यवंशी को। और किसको ऐड किया जाता है, माई बाप बचा लो हमारे आके संजू सैमसन की एंट्री करा दी जाती है। संजू सैमसन हमें बचा लो, बट संजू सैमसन बेचारा क्या करे। संजू सैमसन वर्ल्ड कप का चैंपियन विनर जो है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट वो बंदा है। आपने उसको आफ्टर 3 फेलियर आपने उठा के बाहर फेंक दिया है और एक छोटे से बच्चे 15 साल के बच्चे को उसकी जगह पे रिप्लेस करके दे दिया। यकीन मानो आप लोगों को तो चाहिए कि आप जब भी संजू सैमसन से बात करो तमीज के दायरे में रह के, तहजीब के दायरे में रह के उससे बात करो। सर सर कह के आपको बात करनी चाहिए उसके साथ, क्योंकि उसने आपको वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है। वर्ल्ड कप एक छोटी बात नहीं होती और आप उसको उठा के बाहर कर रहे हो। 3 मैचों में जिसको आपने डाला उसने 13 रन बनाए, 14 रन बनाए, 15 रन बनाए, उससे ऊपर तो नहीं जा सका। और आखिरी जिस मैच में आप मरने वाले हो गए हो, नौकरी बचाने का एक बार फिर से टाइम आ गया गौतम गंभीर का। आपने सोचा हम व्हाइट वॉश ना हो जाए और आपने डाल दिया दोबारा से संजू सैमसन को। लेकिन संजू सैमसन ने बहुत अच्छा किया। मैं तो चाहता था संजू सैमसन जो ही ओपनिंग बैटिंग करने वाले विकेटों को बल्ला मार के चला जाए। भाई मैं नहीं बचाता तुम लोगों की नौकरी। 2026 में मैंने बचा दी तुम लोगों की नौकरी जब आप वर्ल्ड कप में हारने वाले थे
और आपने आज ड्रॉप किया है। संजू सैमसन ने आके स्टार्ट के ऊपर एक बहुत जबरदस्त किस्म की मैसिव किस्म के 2 छक्के मारे, 3 चौके मारे, अच्छी रन रेट चला रहे थे, बस साथ देने वाला कोई था ही नहीं। आज अभिषेक शर्मा जिसकी जरूरत थी, स्लॉगर सो कॉल्ड भाई, फट्टा विकेट आपको मिल गया था ना आज, 257 रन दूसरी टीम ने मारे, क्या आप नहीं मार सकते? आपको भी वही विकेट मिला था। बट आज क्या हुआ, जोफ्रा आर्चर का शक्ल देखते ही अभिषेक शर्मा जो है सिंगलें निकालना शुरू हो गए और एज लगा के आउट होकर चले गए। आज अभिषेक शर्मा ने सिर्फ और सिर्फ 3 रन बनाए 5 गेंदों के ऊपर और स्लॉगिंग करने में बंदा गया ही नहीं। और उसके बाद ईशान किशन आते हैं, वो स्टार्ट अच्छा देते हैं, बाय द वे वो हिटिंग अच्छी करने जाते हैं और आज उसको इज्जत भी मिलती है। 35 गेंदों के ऊपर वो 56 रन की एक नॉक खेल के जाते हैं, 7 चौके 2 छक्के मार के जाते हैं। बट उसके बाद जो ही श्रेयस अय्यर आते हैं, एक छोटी सी बारी वो भी खेलते हैं। तिलक वर्मा के ऊपर मैं जरूर बात करना चाहता हूं। तिलक वर्मा की पूरे इंडियन मीडिया में रोला डला हुआ है, इस बंदे को बाहर निकालो, इसको आपने वाइस कप्तान बना दिया हुआ है, खुदारा इसको बाहर निकाल दो। और भाई वो क्या करता है, आज वो बंदा परफॉर्मेंस दे रहा था। आज तो उसने जोफ्रा आर्चर को भी मैसिव किस्म के सिक्सेस लगाए, बड़े क्लासिक शॉट्स लगाए हैं। और आज वो 50 रन की नॉक खेल के जाता है 25 गेंदों के ऊपर, 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट उस बंदे का होता है, जिसमें मैसिव किस्म के 4 छक्के भी मारता है। वही होता है ना, जब मरने की बारी आती है, जब डूबने की बारी आती है, जब ड्रॉप होने की बारी आती है, तो आप लोग परफॉर्म करना शुरू कर देते हो। 4-0 की डिफीट, इतनी शर्मनाक डिफीट, आपको तो डूब के मर जाना चाहिए। आप वर्ल्ड नंबर 1 चैंपियन हो और आप जाके इंग्लैंड में इस तरह से ढेर हो गए, आपको फट्टा विकेट दी गई हैं, फिर भी आप लोगों से नहीं खेला गया। जब जॉस बटलर और उस वक्त हैरी ब्रूक फेंटा लगा रहे थे, 10वां ओवर करने के लिए अक्षर पटेल आते हैं, उनको 25 रन उस ओवर में पड़ते हैं। उसके बाद 14वां ओवर करने के लिए सूर्यांश आते हैं, उनको 24 रन उस ओवर में लगते हैं। उसके बाद 15वां ओवर करने के लिए प्रिंस यादव आते हैं, उनको 21 रन लगते हैं। उसके बाद 16वां ओवर करने के लिए अक्षर पटेल आते हैं, उनको फिर से 20 रन लगते हैं। और 19वां ओवर करने के लिए शिवम दुबे को बुलाया जाता है, वो 22 रन खा के जाते हैं। इस तरह देखा जाए तो टीम इंडिया के ये 5 ओवर हैं जिसमें 20+ रन लगे हैं। 20 ओवर 5 ओवर में ज्यादा लगे हैं। बट टीम इंडिया की बात की जाए तो एक ओवर नहीं आपको मिलेगा जिसमें टीम इंडिया ने 16 रन भी मारे हो। एक ओवर नहीं आपको नजर आएगा। यहां से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इंग्लैंड की टीम आज कहां खेल रही थी और टीम इंडिया आज कहां खेल रही थी। और मैसिव किस्म के 17 छक्के 17 चौके टीम इंग्लैंड ने लगाए हैं। और जब व्हेन इट कम्स टू इंडिया, और उसमें इंडिया की टीम ने सिर्फ और सिर्फ 8 छक्के लगा सकी है और 20 चौके लगा सकी है। और टीम इंडिया को आखिरी 7 ओवर में 113 रन पड़े, 16+ के रन रेट से ज्यादा स्कोर उनको पड़ा है, 16+ से पड़ा है। और उसके बाद अगर वाइडों की बात की जाए जो एक्स्ट्रा टीम इंडिया ने दिए, तो टीम इंडिया ने आज 15 वाइडें मारी हैं। टोटल ओवरऑल 20 रन उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिए थे, जिसमें बाय लेग बाय का भी स्कोर आ जाता है। 15 वाइडें मारी गई हैं। और शदीब साहब तो एक ओवर करने के लिए आए थे, मेरे ख्याल से 10 गेंदों का वो ओवर करके गए हैं, 5 उन्होंने वाइडें उसमें मार दी थी। और शदीब साहब आज फिर शुरू होने वाले थे और किसी वक्त भी उनकी चाबी लगा दो और चला दो, उस बंदे को वाइडें मारना शुरू कर देता है। चलो इंडिया को समझ तो आई भाई कि कोई है टीम जो हमें जिगरा दिखाएगी, हमें हराएगी। हालांकि पाकिस्तान में बहुत बड़ी बातें हो रही हैं कि लोग ख्वाब देखते हैं टीम इंडिया को हराने के। भाई कौन सी बातें कर रहे हो पाकिस्तान वालों, आयरलैंड ने इनको चेप दिया पकड़ के, फेंटा लगाया है। हालांकि कुछ जिन लोगों ने इंडिया के ऐड चेक किए ना, जब ये किसी भी कंट्री में टूर करने जाते हैं तो ये एक ऐड बनाते होते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भी 2012 में इन्होंने बनाया था, आ रहा है पाकिस्तान आने दो, आ रहा है पाकिस्तान आने दो, और पाकिस्तान घर में घुस के मार के आया था इनको। और वही इन्होंने दोबारा काम किया। इस बार भी इन्होंने एक ऐड बनाया, आयरलैंड के खिलाफ जब खेलने के लिए गए हैं, उस वक्त नॉक नॉक कौन आया, तेरा बाप आया, ये ऐड बनाया इन्होंने। और यकीन करो उन्होंने आगे जाके चेप दिया इनको, पकड़ के पेल दिया इनको। आयरलैंड ने अपनी बी टीम भेज के इनको व्हाइट वॉश करके भेजा है। एक व्हाइट वॉश जहां से होके जा रहे हैं और एक व्हाइट वॉश आगे इंग्लैंड ने कर दिया है। मैं तो चाहता था 5वां T20 मैच भी होता, मजा आता देखने का। यहां पे 10 मैच खिला दो, 10 के 10 ये टीम इंडिया हार के जाएगी। जितना इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो कर दिया हुआ है गौतम गंभीर ने। इन सिक्योरिटीज इतनी डाल दी हुई है कि वर्ल्ड कप का मैन ऑफ द टूर्नामेंट बंदे को आफ्टर 2-3 फेलियर्स आप ड्रॉप कर सकते हो। तो भाई हमारा क्या होगा। ईशान किशन भी डूबने वाला था, गिरने वाला था, उसको निकाले जाने का खतरा था कि मैं भी निकल सकता हूं। उसके बाद अभिषेक शर्मा ड्रॉप होने वाले थे और तिलक वर्मा तो ऑलरेडी आपके सामने आ गया। अक्षर पटेल 100 मैच खेल गया हुआ है, 17 की उसकी एवरेज है, 1.50 उस बंदे का, उसको नहीं निकालना। वाशिंगटन सुंदर का तो पता ही नहीं है भाईजान वो क्या करेगा। जसप्रीत बुमराह के बिना टीम इंडिया कुछ भी नहीं है। लेकिन जसप्रीत बुमराह क्या करेगा और 2 साल। जसप्रीत बुमराह की जितनी इंजरी सामने आती हैं वो भी भाई बाहर बैठेगा। और एक और बात, हार्दिक पांड्या क्यों बाहर बैठा हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूं। हार्दिक पांड्या को गौतम गंभीर साहब कहते हैं भाईजान अपना फिटनेस टेस्ट दो और पास करके दिखाओ, 10 ओवर कंसेक्टिव करो, अगर आप सही करोगे उसके बाद हम देखेंगे, आपको रखेंगे।
और हार्दिक पांड्या शायद वो नहीं कर सके या नहीं करके उन्होंने दिखाया और उसको नहीं सिलेक्ट किया। बट हर्षित राणा जो है उसको सिलेक्ट लाजमी कर लेना है हर सीरीज में, या एक मेजर सीरीज खेलने के बाद मेजर टूर्नामेंट में जब भी एंट्री होती है हर्षित राणा आपको इंजर्ड मिलेगा, और अभी भी इंजर्ड हो चुका है हर्षित राणा। हर्षित राणा को पता नहीं कैसे फिट है भाई, इसको हर टीम में डाल लेते हो आप लोग। आज मैच जो है वो आधा घंटा लेट स्टार्ट हुआ था और उसमें भी ये था कि टीम इंडिया जो है वो स्टक हो चुकी थी, ट्रैफिक में फंस गई थी। यकीन मानो इस तरह की ब्रूटल किस्म की हिटिंग आज देख के टीम इंडिया यकीन करो सोच रही होगी थी काश हम ट्रैफिक में फंसे रहते, हम 3-4 घंटे और फंस जाते, ये मैच किसी तरीके से खत्म हो जाता। आज बेस्ट बॉल हिटिंग की गई है और क्या कमाल किस्म का किया गया हिटिंग की गई है। ऐसी ब्रूटल किस्म की हिटिंग शायद ही हम लोगों ने देखी होगी। रो रहे होंगे यार हमें छोड़ दो, हमें बचाओ। खैर टीम इंडिया वाइट वॉश हो गई है और वाइट वॉश आयरलैंड से भी होके आए हैं और इंग्लैंड से भी होके आए हैं। अब इनका एक नेक्स्ट दौरा जो है T20 का वो है सीधा जिम्बाब्वे के खिलाफ। जाओ जिम्बाब्वे को हरा के सुकून ले लो, आप लोग खुश हो जाओ कि हमने जिम्बाब्वे को हरा दिया। बट जिम्बाब्वे जो है आजकल वो भी स्ट्रांग बनी हुई है, उन्होंने हरा दिया है टीम बांग्लादेश को और कोई पता नहीं है इंडिया के साथ वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि इंडिया वाले जो है उनको संजू सैमसन को इन्होंने ड्रॉप कर दिया हुआ है, स्लॉगर्स अपने पास रखे हैं, लेकिन उनकी कंडीशंस भी आसान नहीं है, वो आपको फटा विकेट नहीं देंगे जिम्बाब्वे वाले। और वरना जिम्बाब्वे जो है एक मैच ऑलरेडी आपको हरा चुका था 2024 के वर्ल्ड कप के बाद, और आप देखते हैं इस बार क्या होता है जी। इस बार तो ऑलरेडी आपका मोराल जो है जमीन पे आया हुआ है, जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, शायद जमीन के अंदर घुस गया हुआ है। जिस लेवल पे आप लोगों के साथ अभी मुकाबला हो रहा है, जिस लेवल पे आप लोगों की टीम जा रही है, मैं तो चाहता हूं पाकिस्तान के साथ भी एक सीरीज रखवा दो, मजा आ जाएगा। खैर मैच एनालिसिस पे आते हैं। आज टीम इंडिया ने फिर से एक बार टॉस जीत लिया भाई। जब से श्रेयस अय्यर अपनी कप्तानी के लिए उन्होंने आज उन्होंने 7वां उनका मैच था, 7 के 7 टॉस जो है श्रेयस अय्यर जीत गए जी। 7 के 7 मैच श्रेयस अय्यर हार गए हैं। मैच टॉस जीतने के बाद श्रेयस अय्यर ने कहा जी हम आज बॉलिंग करेंगे, हम बैटिंग कर करके थक गए हुए हैं, बैटिंग कर करके हार रहे हैं, आज हम बॉलिंग करते हैं। बट आपको नहीं पता क्या फट्टा विकेट आपको मिल रहा है भाई, जहां पे 250 रन बचते हैं और आप दूसरी टीम को दे रहे हो कि आप लोग बैटिंग कीजिए। यहां कौन सा ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व होना था, ये कौन सा इंडिया था जहां पे ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व हो जाना है। खैर उसके बाद जी हैरी ब्रूक ने कहा मोस्ट वेलकम जी, हम तो चाहते ही यही थे आप हमें बैटिंग दे दो, क्योंकि हमें अभी मजा नहीं आ रहा। हमने 14 ओवरों में टारगेट आपका 158 चेज किया हुआ है और 6 अभी ओवर रहते थे, हमें पूरा खेलने के लिए दो। हमारे लड़के पीछे से कहते हैं भाईजान हमें बैटिंग नहीं मिली, इस तरह की सिचुएशन बनी हुई थी। और वो कहते हैं ना आप बैल मुझे मार, यही सेम काम किया गया और स्टार्ट के ऊपर साल्ट की विकेट निकल जाती है, प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो आउट कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ 6 रन के ऊपर, क्योंकि अर्शदीप सिंह जो होते हैं बड़े तगड़े होते हैं। पहले पावर प्ले में जब आते हैं, पहला ओवर करने के लिए, 30 ओवर करने के लिए आते हैं, वो बहुत तगड़े होते हैं, वो आउट कर जाते हैं। बट उसके बाद जब जॉस बटलर और हैरी ब्रूक आते हैं, उनकी जो पार्टनरशिप लगती है 233 रन की वो पार्टनरशिप लगाते हैं 103 गेंदों के ऊपर। और जब आउट होते हैं जॉस बटलर आउट होते हैं, वेरी नेक्स्ट बॉल बैथल आते हैं, वो पहली बॉल के ऊपर शिवम दुबे उनको भी आउट कर देते हैं। बट विल जैक फिर आते हैं, विल जैक पहली बॉल के ऊपर ही आके छक्का भी लगाते हैं और इस तरह करते कराते 257 रन बोर्ड पे लग जाते हैं। और टीम इंडिया की तरफ से अर्शदीप सिंह ने एक अच्छा ओवर कराया था, बट अनफॉर्चुनेटली उनको विकेट नहीं मिली, 4 ओवर में 33 रन दिए। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा, हालांकि सबसे ज्यादा फेंटा यही खाता होता बंदा, लेकिन आज ये भी बच गया, 4 ओवर में 38 रन दिए और 1 विकेट इस बंदे ने हासिल कर लिया। बट बाकी इनके जो 4 बॉलर इन्होंने लगाए हैं, लगाने 3 थे लेकिन एक्चुअली बॉलर 1 बॉलर ये शॉर्ट थे मैं समझता हूं। और प्रिंस यादव जो है 4 ओवर में 60, अक्षर पटेल को 4 ओवर में 63 और सूर्यांश को 3 ओवर में 39 रन और शिवम दुबे को 1 ओवर में 22 रन। इस तरह की इनको लगी है हिटिंग और 257 रन बोर्ड पे लगे हुए थे। उसके बाद आते हैं टीम इंडिया बैटिंग करने के लिए आती है। संजू सैमसन स्टार्ट अच्छा दे जाते हैं, लाइक 27 रन पे आउट हो जाते हैं और अभिषेक शर्मा 3 रन बना के आउट हो जाते हैं। ईशान किशन आते हैं, वो थोड़ी सी अच्छी बारी लेते हैं, 56 रन की वो बारी लेके जाते हैं, अच्छा खेल रहे होते हैं। श्रेयस अय्यर जो होते हैं वो पता है कब आउट होते हैं, 10 ओवर हो चुके हैं। एक कहावत बनी हुई है कि जब भी ब्रेक आ जाए ना, ब्रेक लग जाए, उसके बाद आते ही पहली बॉल के ऊपर आप लाठीचार्ज ना किया करो, क्योंकि आपकी विकेट जा सकती है। और मोस्टली आप लोग देखना पहली विकेट चली जाती होती है अगर पहली बॉल के ऊपर ही आप हिट करने के लिए जाते हो। आप सब लोगों को याद होगा मैसिव किस्म का मैच था एक 2024 का, उसमें 30 गेंदों के ऊपर 30 रन रह गए थे और उस वक्त ऋषभ पंत जो है वो जमीन पे लेट जाते हैं, जी मैं इंजर्ड हो गया हूँ, उसकी टांग पकड़ी होती है उन्होंने, और जूं ही उसके बाद मैच स्टार्ट होता है पहली बॉल के ऊपर ही आउट हो जाते हैं। और यही सेम आज सीन हुआ कि उसमें जब आपके श्रेयस अय्यर ने पहली बॉल के ऊपर ही आगे बढ़ के छक्का मारने की कोशिश की और डॉसन की बॉल के ऊपर, और सैम करून ने कैच पकड़ लिया, उनका पॉइंट के ऊपर वो खड़े थे गलबन,
तो उसके बाद जी तिलक वर्मा आते हैं। तिलक वर्मा जो है अच्छी खासी हिटिंग करते हैं, 53 रन की नॉक खेल के जाते हैं, बट शिवम दुबे का पहली बॉल के ऊपर ही पता है कैच पर छूट जाता है। वो आगे बढ़ के आदिल रशीद को छक्का मारने जाते हैं और हैरी ब्रूक उनका कैच ड्रॉप करते हैं। मैं कहता हूँ अगर देखा जाए इंग्लैंड की टीम में कोई मिस फील्डिंग की गई है तो सिर्फ वो ही की गई है और कोई भी नहीं की गई। उसके बाद अक्षर पटेल वो भी पहली बॉल के ऊपर स्लो बॉल के ऊपर आउट हो जाते हैं, अंपायर आउट देते हैं, वो रिव्यू लिया जाता है तो बच जाते हैं। खैर ओवरऑल 201 रन टीम इंडिया ने लगाए हैं। और देखा जाए वाइड बॉल कितनी है, इन्होंने 3 बॉल वाइड बॉलें कराई हैं और टीम इंडिया ने 15 वाइड बॉल कराई हैं। और इस तरह जी इनको एक एम्बैरेसिंग डिफीट मिली है 56 रन की, 56 रन की। ये भी एक रिकॉर्ड बन गया जी टीम इंडिया का कि टीम इंडिया वाइड वॉश हो गई है इंग्लैंड में आके पहली बार एवर। पहले तो ये कभी सीरीज भी नहीं आ रहे थे, लेकिन वाइड वॉश होना इंग्लैंड से आके अनबिलीवेबल। आईपीएल के बुलीज, आईपीएल के सुपरस्टार, आईपीएल के फ्लॉप स्टार, ये सारे जो है एक्सपोज हो गए यहाँ पर आकर। अब टीम इंडिया जब वापस जाएगी तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाएगी, लुक चेक एंड बैलेंस भी रखा जाएगा कि भाईजान इतने आप सुपरस्टार नहीं हो, आप ज़मीन पे वापस आ जाओ। और पहला जो आपने सेकंड T20 मैच जो खेला था वो 4 विकेटों से इंग्लैंड वाले जीते थे। वो कंपटीशन मेरे ख्याल से बराबर का हुआ था क्योंकि टीम इंडिया ने 190 रन बोर्ड पे लगा दिए थे और जब इंग्लैंड की टीम चेज़ करने के लिए आती है तो वो 19 ओवर में चेज़ करती है। जब एक्चुअली कहानी शुरू होती है थर्ड T20 मैच से। थर्ड T20 मैच में जब इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है और 200 रन बोर्ड पे लगाती है और टीम इंडिया को सिर्फ और सिर्फ 76 रन के ऊपर ऑल आउट कर दिया जाता है। ड्रामा सारा यहीं से शुरू होता है, सारा मुराल यहीं पे टूटता है कि 76 रन के ऊपर आप ऑल आउट हो गए हो, 125 रन की आपने डिफीट ले ली है, यार ये बहुत गलत हुआ है। वहाँ से इनका सारा मुराल टूटता है। चौथा T20 मैच खेलने के लिए आते हैं और इंडिया पहले बैटिंग करती है, 158 रन बस बोर्ड पे लगा सकती है। श्रेयस अय्यर उसमें 80 रन की बारी एक अच्छी तगड़ी खेलते हैं, बट जब इंग्लैंड की टीम बैटिंग करने के लिए आती है वो सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पे अपने 14 ओवर के अंदर अंदर ये सारा टारगेट चेज कर जाती है। आप लोगों को याद होगा 2022 का सेमीफाइनल, और उस वक्त भी इंडिया को इंग्लैंड ने 10 विकेटों से हराया था और जॉस बटलर अकेला ही खड़ा था, मार मार के पागल उसने कर दिया था। और वही सेम काम उसने इसमें भी किया, मार मार के पागल कर दिया इंडिया को, और इंडिया को 9 विकेटों से ये मैच जीत दिया। और हालांकि अभी 6 ओवर बाकी बचे हुए थे। आज जब बैटिंग करने के लिए आते हैं, यकीन करो उन्होंने वही गुस्सा आज निकाल दिया। इस ग्राउंड का हाईएस्ट एवर स्कोर जो है 257 उन्होंने खड़ा कर दिया। इंडिया को आज तक इतना इंग्लैंड ने स्कोर नहीं मारा। हालांकि मुझे याद है 2026 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने अपने घर में बुला के सेकंड सेमीफाइनल में 253-254 रन का टारगेट दिया था, 253 रन मारे थे और उन्होंने आज बदला वापस ले लिया आपसे, मार मार के आज जो आपको पागल कर दिया है। 201 रन उन्होंने खुद खाए हैं, मैं समझता हूँ, वरना आपकी टीम जो 160-70 पे ऑल आउट होने वाले थे। और देखा जाए आपकी टीम में पार्टनरशिप्स की अगर बात की जाए तो संजू पहली पार्टनरशिप 25 रन की, दूसरी 30 रन की, एक श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के बीच में एक 55 रन की पार्टनरशिप है। बाकी आपकी पार्टनरशिप कुछ खास नहीं है। तिलक वर्मा के साथ 21 रन की है, तिलक वर्मा दुबे के बीच में 31 रन की है, तिलक वर्मा और सूर्यांश के बीच में 27 रन की पार्टनरशिप है, अक्षर पटेल के बीच में 4 है, फिर उसके बाद अर्शदीप के साथ 6 रन है, फिर कुछ भी नहीं, फारग है आपकी टीम ये। चले जी, बहुत बड़ी हार मिल गई आपको और मेरे ख्याल से आपके ज़मीन पे उतरने का टाइम आ गया है। और इंडिया का जो टैगलाइन बनाई गई थी कि ये फटा विकेटों के ऊपर चलते हैं, फटा विकेट भी देख लिया इंग्लैंड ने। हालांकि देना नहीं चाहिए था इनको फटा विकेट, इनको उसी तरीके से उड़ाना चाहिए था। अभिषेक शर्मा और सूर्यवंशी को ऑफिशियली जो है वो आउट करते हैं जोफ्रा आर्चर। वो क्लियर हो गया जी, आज साबित हो गया इस चीज़ के लिए। और क्या शानदार किस्म की उन्होंने बॉलिंग कराई है। अब इस हार का जिम्मेदार कौन है भाई, इस हार का जुम्मा कौन लेगा? क्या गौतम गंभीर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा करेंगे और आके इसमें रिजाइन का ऐलान करेंगे कि मैं रिजाइन करता हूं अपनी पोस्ट से, या फिर ये जस्टिफिकेशंस देंगे यार आई एम द गाय हु वन द चैंपियन ट्रॉफी, हु वन द T20 वर्ल्ड कप, मैंने 2 ट्रॉफियां जितवाई हैं, मैंने एशिया कप जितवाया हुआ है, या प्लेयर नहीं खेल पाते तो मैं क्या करूं इसमें, मैं हमने तो सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी इन्होंने काम करना है। MS धोनी थे, यकीन मानो उनका इंटरव्यू आज मेरे सामने आ रहा था, जब वो हारे थे उन्होंने एडमिट किया था कि आई एम द कल्प्रिट, मेरी कप्तानी के अंदर मेरी टीम हारी है, किसी को कोई बात ना करो, मैं जिम्मेदार हूं अपनी हार का। क्या गौतम गंभीर जो है इस हार की जिम्मेदारी लेते हैं? आउट ऑफ फॉर्म थे भाई, जॉस बटलर मार मार के पागल कर दिया, उसको फॉर्म में ले आए भाई। अपनी जिंदगी में कभी भी आज तक उन्होंने 131 रन नहीं मारे। 2020-22 से लेकर अभी तक उन्होंने कभी 100 नहीं मारा, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट, चाहे वो T20 की बात करो, चाहे ODI की बात करो, टेस्ट मैच तो खैर वो नहीं खेलते, और डोमेस्टिक में भी इवन के उन्होंने या किसी भी लीग में उन्होंने 100 रन नहीं मारे। और टीम इंडिया जो है वो आके 131 रन उनसे खा के गई है। अभी 2 को वो और रुक जाते 150 प्लस रन मार देते थे। क्या श्रेयस अय्यर को कप्तानी से हटाना चाहिए?
शहरियाज अय्यर प्लेइंग विद 10 स्नेक्स, ये बड़ी पोस्ट वायरल हो रही है और शहरियाज अय्यर की सिस्टर ने भी बड़े लाइक उनको कर रही हैं इस चीज़ के लिए। वाकई 10 स्नेक्स के साथ खेल रहे हैं। 10 स्नेक्स नहीं, एक स्नेक कह दो, वो गौतम गंभीर और ऊपर से अजित अगरकर जिन्होंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ संजू सैमसन को। संजू सैमसन को जी सारी सबको दुख है, सबको इस चीज़ के ऊपर गुस्सा भी है कि गौतम गंभीर ने जो सबसे घटिया काम किया, सबसे बुरा काम किया, वो यही था कि संजू सैमसन को ड्रॉप कर देना। आपकी शुरुआत ही गलत होगी। सेकंड T20 मैच से आपने संजू सैमसन को ड्रॉप करके आपने बच्चे को डाल दिया और बच्चा भी आपको परफॉर्म नहीं करके दे सका। चले जी, इस हार से सीखना चाहिए टीम इंडिया को और नेक्स्ट ODI मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं और हर ODI मैच के बाद हमारी वीडियो आएगी, तब आप लोगों से मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर किसी को मेरी वीडियो पसंद नहीं आती तो कोई बात नहीं, आज बनता है टीम इंडिया का इस तरह का फेंटा लगना, इस तरह की हमारी कन्वर्जेशन, इतना हमारा चीखना चिल्लाना, इतना बेइज्जत करना, ये टीम इंडिया डिजर्व करती है और स्पेशली तौर पे इंडिया कोचिंग डिपार्टमेंट जो है ये डिजर्व करता है।